जब किसी के भी ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो व्यक्ति प्रेशर के बाहर से दबकर एक्टिव रहना बंद हो जाए, या फिर आउट परफॉर्म कर दे, अपने आप को खुद से बेहतर साबित करके दिखा दे। और वैसा ही कुछ हुआ है विराट कोहली के साथ। इतने सारे क्रिटिसिज्म के बीच उन्होंने इस आईपीएल के लिए अपना एक बड़ा कहें छोटा कहें जैसा भी कहें एक रिकॉर्ड बना लिया है। 5 हाफ सेंचुरीज का, 5 बार वो 50s कर चुके हैं। इससे जुड़े और क्या आंकड़े हैं और किस तरह का विराट कोहली परफॉर्म कर रहे हैं, और साथ में क्या उनको इस तरह से क्रिटिसाइज करना, उनकी आलोचना करना वाजिब है, ये हमारे साथी रविराज बेहतर बता पाएंगे। रिकॉर्ड विकॉर्ड मतलब विराट कोहली के लिए ये सब चीज़ें चलती रहती है। विराट कोहली के लिए कि कोई ये रिकॉर्ड वगैरह नहीं है। और एक चीज़ मतलब जो मैं बोलना चाहूँगा, जो आपने प्रेशर वाली बात कही ना, अगर क्रिकेट में मतलब कोई एक प्लेयर जो प्रेशर को सबसे बेहतर तरीके से हैंडल करना जानता है ना, तो वो विराट कोहली है। मतलब इसमें विवाद हो सकता है। हाँ, मतलब हो वाद सकता विवाद। है कि बहुत सारे फैंस, मतलब मुझे तो ऐसा कहा जाता है कि मैं विराट कोहली को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं मतलब ये बात वाकई कह रहा हूँ कि विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं जो प्रेशर को बहुत अच्छे तरीके से डील करना जानते हैं। इसलिए क्योंकि जब कोई रन चेज कर रहा होता है उस टाइम पे टीम पे ज़्यादा प्रेशर होती है, तो उस सिचुएशन में जो बंदा लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, क्योंकि रन चेज में क्या होता है ना कि आपको ये आइडिया रख के चलना होता है कि कब हमें तेज़ी से रन बनाने हैं, कब हमें विकेट को संभालना है। अगर कोई इंसान अच्छे तरीके से ये कर ले रहा है तो उससे बेहतर मतलब प्रेशर संभालने वाला कोई भी नहीं होता। तो अच्छा, विराट इसमें कोहली इसमें मैं थोड़ा सा मतलब अपना एक अलग ख्याल रखता हूँ। मेरे ख्याल से धोनी भी इस चीज़ के लिए काफ़ी फेमस हैं कि बिल्कुल। वो तो अब बहुत धोनी, अच्छे से अब प्रेशर, अब धोनी वो बहुत खेल नहीं दूर रहे हैं, चले गए हैं। मगर कौन ज़्यादा बेहतर तरह से हैंडल एग्जैक्टली, कर वो पाता धोनी है में क्या था ना कि धोनी दर्शक जो हमारे फिनिश, बेहतर बताएंगे धोनी जी। अच्छी तरीके से फिनिश करते। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि वो जो फिनिशर होता है ना वो कहीं ना कहीं, और विराट कोहली क्या है कि रन चेज में मास्टर है। रन चेज में शायद क्रिकेट इतिहास में उनसे बेहतर प्लेयर नहीं हुआ है। माइकल बेवन पे कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कुछ महेंद्र सिंह धोनी पे कह सकते हैं, लेकिन ये प्लेयर, क्योंकि उस टाइम पे टी20 फॉर्मेट बहुत कम होता था माइकल वेवन के टाइम पे, शायद ही उन्होंने टी20 मैच खेला होगा, मैं एग्जैक्ट श्योर भी नहीं हूँ उसको लेके। लेकिन विराट कोहली ने दोनों फॉर्मेट में लगातार प्रूव किया है। अब जहाँ तक बात है इस सीज़न की, 5वीं उनकी हाफ सेंचुरी है। क्रिटिसिज्म हो रही थी उनकी लगातार, स्लो बैटिंग करते हैं तो कभी की फॉर्म में नहीं है, कभी ऑफ स्टम्प से बाहर की गेंद पे आउट हो रहे हैं। फॉर्मेट बदला, सब कुछ चेंज हुआ। विराट कोहली ने दिखाया है कि भले ही जो उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन उनकी बैटिंग जो है ना अभी भी वैसी ही है और उसी तरीके से खेल रहे हैं आज भी। आज तो मतलब वो अलग टच में नज़र आ रहे थे। आउट होने से पहले उन्होंने दिखाया कि वो आज ज़्यादा तेज़ी से बैटिंग कर रहे थे, बॉल को ज़्यादा अच्छे तरीके से टाइम कर रहे थे। और 5 अगर हाफ सेंचुरी जिसमें अच्छी इनिंग खेली है, मैं आपको एग्जैक्ट उम्र बता रहा हूँ उम्र आपको। बढ़ने के साथ साथ तजुर्बा भी बढ़ता है, तो तजुर्बा क्या बढ़ता वो है। एक गंभीरता उनकी बैटिंग में नजर आ रही थी? कुछ ऐसा लग रहा था कि चीज़ें चेंज हुई हैं। मतलब विराट कोहली में पिछले 5-7 साल में आप उनकी बैटिंग में देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 5 साल तो मैं कम ही कर रहा हूँ, कि हो सकता है कि आप पिछले 8-10 सालों में देखो तो विराट कोहली की बैटिंग जो है वो अलग लेवल की रहती है। बैटिंग में उनका कोई वो नहीं है कि उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए हैं। फॉर्म होता है कि फॉर्म थोड़ा अप एंड डाउन होता है, और जब फॉर्म गिरता है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नीचे ऊपर होता है। बट इस फॉर्मेट में वो लगातार आपके टी20 वर्ल्ड कप जिताने में विराट कोहली का बहुत बड़ा योगदान रहा था। क्या अब मैं आंकड़े हैं? इस सीज़न का बता रहा हूँ कि केकेआर के अगेंस्ट जो पहला मैच था उसमें उन्होंने 59 रन बनाए थे। सीएसके के अगेंस्ट 31 रन बनाए थे। गुजरात के अगेंस्ट 7 रन बना के आउट हो गए थे, लेकिन फिर मुंबई के अगेंस्ट 67 रन बनाए थे 42 बॉल्स पे। दिल्ली के अगेंस्ट 22 रन बनाए थे 14 बॉल पे। राजस्थान के अगेंस्ट 62 रन 45 बॉल पे। अगला मैच उनका अच्छा नहीं रहा था, पंजाब किंग्स के अगेंस्ट 1 रन बना के आउट हो गए थे। लेकिन पिछले 2 मैच में देखो, मतलब पंजाब के अगेंस्ट जो फिर से मैच खेला गया, अगला मैच जो एक और खेला गया, बैक टू बैक पंजाब के अगेंस्ट 2 मैच हुए थे। उस मैच में उन्होंने 54 बॉल पे 73 बनाए थे, और आज उन्होंने 42 बॉल पे 70 रन की पारी खेली है। तो मतलब ये जो कंसिस्टेंसी, जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, जहाँ से टीम को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए अपने, क्योंकि अभी तक आज के मैच को आप छोड़ दो तो 5 मैच जीती थी 8 में। अगर आज का मैच हार जाती तो प्रेशर एक बनता कि 9 में 5 जीत 4 हार। तो अगले 5 मैच में से इनको कोशिश करनी होती कि 3 मैच तो कम से कम जीतने हैं, 4 मैच जीतने होते हैं। अब ये प्रेशर थोड़ा कम हो गया है कि अब अगर ये 3 मैच भी जीतते हैं तो अब ये आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। दो अभी मैच तक अभी तक आरसीबी 9 मैच खेल नौ चुके हैं मैच ना, खेली है, और 6 छह जीती जीत है, चुके 6 हैं। जीती है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में और अभी भी बता देता हूँ कि चिन्ना स्वामी में पहला मैच जीती है, बाकी 5 मैच अवे ग्राउंड पे वो जीती थी। तो अब आरसीबी के लिए ये रास्ता ज़्यादा आसान हो गया है। अगर 2 मैच भी जीत जाते हैं तो चांसेज है कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे। 3 मैच जीतने पे 100% क्वालिफाई करेंगे। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है विराट कोहली का। कप्तान नाम के ना रहते हुए भी कप्तानी करते हैं, जोश दिखाते हैं, और अच्छी चीज़ ये देखने को मिलती है कि उन्होंने जो
मतलब जोश जो एक बरकरार रखना होता है ना, वो अभी भी, चाहे उनकी फील्डिंग देख लो, चाहे उनकी बैटिंग देख लो, वो अग्रेशन अभी भी विराट कोहली में बरकरार है, और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बेंगलुरु की टीम को मिल रहा है। एक वो भी तो बात रहती है ना रविराज की, अगर कोई इतना सीनियर खिलाड़ी हमारी टीम में मौजूद है तो ऑटोमेटिकली लोग रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, कैप्टन चाहे कोई और हो। बिल्कुल, वो अब आप महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल देख रहे हो, रोहित शर्मा का एग्जांपल देख रहे हो, और इन्होंने टीम इंडिया को भी इतने दिन लीड किया है। ठीक है कि कप्तान रजत पाटीदार भी आप देखोगे तो वो ऐसा रहता है कि सलाह लेते रहते हैं, आपको दिखता है। और आप, ठीक है कि आप वहाँ पे ऑन पेपर कैप्टन नहीं हो, लेकिन लीडर तो आप ही होगे ना, जो सबसे सीनियर प्लेयर जो मतलब इस तरीके से परफॉर्म करते आए हैं, तो लीडर तो आप ही होते हो। तो वही काम रोहित शर्मा कर रहे हैं, वही काम धोनी कर रहे हैं, और विराट कोहली ने फिर से दिखाया है कि बखूबी वो काम करने के लिए अभी भी वो बने हुए हैं। और सुरेश रैना का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है, उन्होंने कहा कि इन्होंने T20I क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट से थोड़ा जल्दी संन्यास ले लिया। जो फिटनेस है इनकी, जो इस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, ये कुछ साल और खेल सकते हैं। उस पर आर्ग्यूमेंट हो सकता है, क्योंकि वो एक हाई नोट था, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि वो जिस टाइम पे उन्होंने लिया अच्छा टाइम था, वो ले लेना चाहिए था। लेकिन अभी अगर बात करो क्रिकेट खेलने की, तो वो अगर 2-4 साल तक खेलते भी, 2 साल तो कम से कम अगर वो खेलते भी ना T20 क्रिकेट में, तो वो अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। तो विराट कोहली वो इंसान है, और वो लगातार मैच दर मैच जो है ना, उस पर उनको आप कितना भी क्रिटिसाइज करो, वो हर दूसरे मैच में ना आपको गलत साबित करने लगते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही कही रविराज ने कि विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं जो कितना भी क्रिटिसाइज उन्हें किया जाए वो आलोचना को लेते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं, और उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस पर उसका नेगेटिव असर नहीं पड़ने देते। वो मेहनत लगातार अपनी बरकरार रखते हैं, और जिस तरह के स्टेट्स अभी नज़र आ रहे हैं आईपीएल में देखकर, उस तरह से अगर विराट कोहली आगे भी करते रहते हैं, हाँ कई बार होता है कि आप 1 रन बनाकर आउट हो गए, कई बार होता है आप 7 रन बनाकर आउट हो गए, थाला फॉर रीज़न, बट यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अगर यही परफॉर्मेंस बरकरार रखते हैं विराट कोहली, तो आरसीबी फैंस के लिए जीत की खुशखबरी भी आ सकती है। सारे कयास हैं, जो भी होगा हमारी नज़र उस पर लगातार बनी हुई है, और आईपीएल से जुड़ी हुई सारी खबरें आप तक ललन टॉप और ललन टॉप स्पोर्ट्स पहुंचा रहा है। आपको रविराज ने जो जानकारी दी वो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम नावेद है, कैमरे पर हमारे साथी आलोक हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।